नमस्कार प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीवन की सरलता और उसकी रिचनेस पर। आखिर क्यों हमें जीवन सरल दिखाई नहीं देता, हमें क्यों उसकी रिचनेस, भरपूरता दिखाई नहीं देती, क्यों नहीं दिखाई देती, क्यों हम जीवन में दुखी हो जाते हैं। और आज हम कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे उन्हें अपने जीवन में जांचने की। तो शुरू करने से पहले एक वाक्य, एक सेंटेंस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप उसे पकड़ कर रखें, उसे अपना रेफरेंस पॉइंट बनाएं और जांचें। और वो सेंटेंस है, वो वाक्य है, जीवन तो सरल है, सीधा उसका फंडा है। जीवन तो सरल है, सीधा उसका फंडा है। जीवन से दुखी होना तो हमारा अपना धंधा है। जीवन तो सरल है, सीधा उसका फंडा है। जीवन से दुखी होना तो हमारा अपना धंधा है। इसे थोड़ा सा जांचें, इसे देखें। और मैं चाहता हूं कि हम जीवन को प्रैक्टिकल तौर से बदल पाएं, क्योंकि अच्छी बातें हम कर लेंगे, शायद कुछ प्रयोग भी कर लेंगे, कुछ विधियां भी अपना लेंगे, लेकिन जब तक हमारा स्टैंड पॉइंट चेंज नहीं होता ना दोस्तों, हम जीवन को उसकी सुंदरता में नहीं देख सकते। माने हम अपने आप को हल्केपन में, फ्रीडम में नहीं देख सकते। सारी खेल स्टैंड पॉइंट पर है। हम धीरे धीरे उस पर बात करेंगे। ओके, तो विधियों में उलझना नहीं है, जीवन का सत्य देख लेना है और अपने आप को जांच लेना है कि हम वास्तव में कहाँ हैं और हम अपने आप को खड़ा कहाँ कर देते हैं, ये देखना है। तो जैसे कि अभी इस बात से शुरुआत करते हैं, पहला स्टेप इस पर बात करते हैं कि जीवन का एक सीधा सरल ढंग ये है कि अगर मैं यहाँ पर हूँ, मेरा होना कैसा है। अगर मैं अपने होने की सत्यता, उसका सत्य स्वीकार कर लूँ, तो अगर मैं उस सत्य से जीऊँ तो जीना कैसा होगा। हम जीते नहीं हैं, हम सुन लेते हैं, लेकिन वो सुनकर हम उसे बड़ी बातों में रख देते हैं या हम उसे अलग बातों में रख देते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अपने सत्य को पहचानिए, आपका सत्य क्या है, तो पहले तो यही बात आएगी कि हमारा सत्य है क्या। अगर हम शरीर नहीं, मन नहीं, तो हम आत्मा है। हम ये सुनाया है। सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए, पहले पर आइए, आप क्या है, इस सत्य पर, अपने स्टैंड पॉइंट पर आइए। आप देखें, आप नथिंग है, कोई चीज़ नहीं है। इस पर हमने बहुत बार बात की है। इस संसार शरीर को मैं देखता हूँ, इसका इस्तेमाल करता हूँ, इसके साथ मैं जीता हूँ, लेकिन मैं इसे देख पाता हूँ, इसे महसूस कर पाता हूँ। मेरे होने से इसका अनुभव होता है। तो शरीर का पता है, मन का भी पता है, विचारों के बादल, उसका खेल मेरे होने से है, मैं उनको भी अनुभव करता हूँ। इसका मतलब जो मेरा होना है वो मेरे विचार, मेरा शरीर, मेरे काम उसे व्यक्त नहीं करते, बल्कि मेरे होने से उनका व्यक्त होना प्रकट होता है। तो अपने होने पर थोड़ा एम्फेसाइज कीजिए। तो मतलब क्या है, हमारा होना क्या है, सब बंधनों से, सब तरह की डेफिनेशन से मुक्त है। हम हैं, इसमें सीधा सरलतम रूप में आ जाइए कि मैं हूँ, लेकिन मैं किसी विचारधारा में नहीं बंधा हूँ। जब आप यहाँ पर आएंगे ना दोस्त, तो आप अपने आप को नथिंग ही पाएंगे। कोई चीज़ से के साथ तुलना नहीं करेंगे। आप हैं, बस आप हैं। ये स्टैंड पॉइंट आ जाए। अब देखिए, जब आप इस पर गहन चिंतन करेंगे, होगा क्या। अभी आप हैं, आप अपने होने में हैं। अब इस होने में, इस खालीपन से आप जीवन को जैसा वो बह रहा है वैसा देखना शुरू करेंगे। अब ये मेरे बोलने से नहीं होगा, पहले आप अपने सही स्टैंड पॉइंट में, सही होने में आएंगे। फिर जब वहाँ से जीवन दिखेगा तो आपको उसकी सरलता में, उसकी भरपूरता में, उसकी रिचनेस में ही दिखेगा। आप सड़क पर गुजरते जाएंगे, लेकिन आप फूलों की तरफ
देखेंगे भी। कई बार फूल आपको रोक सकते हैं, पेड़ों की सुंदरता आपको रोक सकती है। ऐसा लगेगा कि वो भी आपको आपकी तरफ देखकर उल्टा आपको हाय बोल रहे हैं, आपकी तरफ मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आप अपने अपने होने में हैं, अब वास्तविक स्टैंड पॉइंट में हैं, आप नथिंगनेस में। आप किसी चीज़ से भरे नहीं हैं। आपके भीतर कोई पास्ट की स्टोरी नहीं चल रही, कोई फ्यूचर की स्टोरी नहीं चल रही, ये करना है वो करना है। हालांकि आप हर स्टेप अच्छे से कर रहे हैं, अपने कार्य अच्छे से कर रहे हैं। जैसा जीवन उस पल में आपको कुछ देता है, आप उस पल के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। उसमें एफिशिएंसी होती है, उसमें ब्यूटी होती है। लेकिन अब आपके भीतर कुछ ऐसा नहीं जो कि आप उठा कर लेके जा रहे हैं। वर्तमान, भूतकाल का भार, भविष्य की चिंताएं। अगर दोस्तों सच में, अभी मैं इसी पॉइंट पर दूसरा पॉइंट जोड़ना चाहता हूं, अगर आप सचमुच चिंता मुक्त जीवन जीना चाहते हैं ना, तो अपने ऊपर चिंतन करें, चिंता से चिंतन में आए। बार बार अपने स्टैंड पॉइंट को देखें, बार बार अपने आप को, अपनी जो पुरानी हैबिचुअल पैटर्न है ना, थिंकिंग के भी और जीने के भी, उन पर सवाल उठाइए। बस यही जीवन के असली हल ऐसे ही होते हैं दोस्तों। विधियां हमें फिर से मेंटल पैटर्न में ले जाती हैं। हम फिर से कर्ता के भाव से अग्रसर हो जाते हैं। हमारा ईगो और स्ट्रांग हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम करते हैं, हम फिर से एक रिजिड आइडेंटिटी बना लेते हैं और अपने आप को इस बॉडी के तल पर ही जीना शुरू कर देते हैं। तो स्टैंड पॉइंट फिर से कहाँ आ गया? बॉडी पर ही आ गया। हम अपने आप को शरीर मानते हैं, उस पर आ गया। इस पर अभी दूसरा पॉइंट, इसे मैं एक्सपेंड करता हूँ दूसरे पॉइंट को। मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था, तो बातों करते करते एक अच्छा लर्निंग पॉइंट हमसे निकला। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि कई बार हम बहुत से विचारों से परेशान हो जाते हैं, हमारे ऊपर चिंताएं होती हैं, हम बहुत सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, है ना, ऐसी चिंताएं आ जाती हैं। तो ऐसे हम सवाल कर रहे थे कि हम अपने जब विचारों के प्रति अवेयर होते हैं, हमें पता होता है कि हमारे भीतर ये विचार चल रहे हैं, इसका मतलब हम उनके प्रति कॉन्शियस हैं, हम उनकी मूवमेंट को देखते हैं। लेकिन कई बार उनकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि वो हम पर हावी हो जाते हैं, हम उस स्ट्रेस को झेल नहीं पाते। लेकिन स्टिल हम पता है कि ये विचार मेरे भीतर घूम रहे हैं। यहाँ पर देखिए, इसका मतलब हम विचारों से दूरी तो बना रखे हैं, हमें पता है वो हमसे अलग हैं, हम उनको देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत बारीक बात है दोस्तों, तब हमारा स्टैंड पॉइंट शारीरिक होता है। हम अपने आप को ये बॉडी मानकर, जो भी हम हैं, जैसे मैं तेंदुर हूँ, कोई रुकेश है, कोई किसी का कुछ भी नाम है। जब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे भीतर बहुत विचार चल रहे हैं, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, उस टाइम मैं विचारों के प्रति तो अवेयर हूँ, मुझे पता है, लेकिन मेरा स्टैंड पॉइंट बॉडी पर है। और यहाँ पर एक हम छोटी गलती कर देते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी गलती है। गलती नहीं है वो, हमारा इल्यूजन लगा लीजिए, हमारा भ्रम है। हम ऐसे ही पले हैं, हमें ऐसे ही सिखाया गया है और हमने ऐसे ही सीखा है। जब हम विचारों के प्रति अवेयर हैं, हमारा स्टैंड पॉइंट बॉडी है। आप थोड़ा सा और एफर्ट करें, आप देखें, आप बॉडी के प्रति कोई सेंसेशन के प्रति अवेयर हो जाइए, या कोई फीलिंग के प्रति अवेयर हो जाइए। जैसे आप विचारों के प्रति अवेयर हुए हैं, तो वैसे ही आप देखें अपनी कोई सेंसेशन के प्रति। ये एक्सपेरिमेंट है, पर ये जीवन को प्रत्यक्ष देखने का एक्सपेरिमेंट है, कुछ विधि पकड़ कर नहीं है। जैसे ही आप शरीर के प्रति ऐसा जागेंगे, उसकी फीलिंग या सेंसेशन के प्रति, तब आप देखिए आप मेंटल एंड बॉडी दोनों के प्रति काइंड ऑफ जागे हुए हैं। तब आप कहीं और हैं। तब जो आपका स्टैंड पॉइंट निकल कर उभर कर आया है ना, वो जागृत है, आपका बस होना मात्र। उसे आप डिफाइन नहीं कर सकते, बस वो होना मात्र है। उस होने मात्र में सचमुच आप वास्तविकता में मुक्त हैं। उसे डिफाइन नहीं कर सके किसी भाषा के साथ, किसी कॉन्सेप्ट के साथ। यही तो उसका फ्रीडम होना है ना। आप वहाँ पर हैं, लेकिन कोई प्लेस नहीं है। यू आर टोटली फ्री, और आप वहाँ पर जागे हुए हैं।
क्योंकि विचारों को देखने के साथ साथ अब अपनी बॉडी की सेंसेशन को या उस फीलिंग्स को देखा जो कि बॉडी है, एंड योर स्टैंड पॉइंट विल चेंज। वास्तविक में वो चेंज नहीं होता, आप वास्तविकता में पहुंच जाते हैं जहां पर आप हैं। गलती बस ये हुई है हमसे आज तक कि हमने अपने आप को शरीर माना हुआ है। अगर वास्तविकता में हमें जीवन की सरलता और रिचनेस को देखना है ना, तो हमें अपने खालीपन, अपने स्वभाव में आना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।